ओके बेटा, तो टर्म के बिहाफ पर पॉलिनोमियल में आपका फर्स्ट क्या था बेटा, मोनोमियल। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ मोनोमियल, तो आप बोलेंगे अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ओके बेटा, इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ बाइनोमियल पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ओके बेटा, इसी तरह अगर हमें ट्राइनोमियल कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके बेटा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, अ पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म इज कॉल्ड बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और सिंगल टर्म आपका क्या होगा बेटा, वो नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। सिंगल टर्म का मतलब विच मीन्स, सिंगल टर्म मीन्स ओनली नंबर बेटा। अ पॉलिनोमियल ना, अ पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल नंबर इज कॉल्ड अ बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की आप डिफिनेशन अदर भी दे सकते हैं ना, क्या, अ पॉलिनोमियल हैविंग या अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके बेटा, फैन ऑन करो। आई होप ये सब चीज़ें आप जानते रहे होंगे। अगली हेडिंग क्या है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल। ओके बेटा, तो आइए समझे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोफिशिएंट एज अ जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल बेटा। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज़ अ जीरो पॉलिनोमियल, तो आपको क्या से करना है बेटा, आप पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोफिशिएंट एज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल बेटा। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल देखो जीरो पॉलिनोमियल का, जैसे मैं कहूँ 0x³ 0x² इंटू 0x प्लस 0, ये बेटा आपका क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके आल कॉफिशिएंट क्या हो, देखो बेटा ये कॉफिशिएंट कहलाता है, आल कॉफिशिएंट क्या हो बेटा, ज़ीरो हो, ऐसे पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। और इसका जैसे सेकंड एग्जांपल में जीरो बात करूँ, अगर जीरो है तो ये क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल ये जीरो पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। ओके बेटा, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल और साथ में कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं बेटा। यस बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। काजल, इज इट क्लियर बेटा, ये जो ज़ीरो है आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल, साथ में कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होगा। यस बेटा बताओ। ओके, तो और बेटा देखो, अगर मैं 7 की बात करूं, अगर 7 की बात करूं या 7/2 की बात करूं, तो ये केवल क्या होगा बेटा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ओके बेटा, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल में कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए बेटा, ज़ीरो होना चाहिए। तो जैसे ये आपके ज़ीरो पॉलिनोमियल होंगे, और अगर ओनली ज़ीरो लिखा है तो साथ में ज़ीरो पॉलिनोमियल तो बोल ही सकते हो, और साथ में बेटा आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल पाओगे। ओके बेटा, यहाँ तक बता दो बेटा, तो आगे बढ़ जाएं हम। यस काजल, बताओ बेटा, आ गया, ओके है यहाँ तक। मोनोमियल क्या है, आ गया समझ में बेटा। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड बेटा मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरो, अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ओके बेटा, यहाँ तक आ गया। काजल कमेंट करके बताएं बेटा, ये सब चीज़ें आ गई आपको टर्म के बिहाफ पर। ओके बेटा, जीरो पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या है बेटा, अ पॉलिनोमियल हैविंग इट्स कोफिशिएंट, अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोफिशिएंट एज जीरो, अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोफिशिएंट एज अ जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल।
यस बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके ऑल कोफिशिएंट क्या हो बेटा, ज़ीरो हो, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा बेटा, ज़ीरो पॉलिनोमियल बोला जाएगा। यहाँ पर देखें बेटा, ऑल कोफिशिएंट क्या है बेटा, ज़ीरो हैं, इसलिए इस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा बेटा, ज़ीरो पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो आई होप डिफिनेशन तैयार हो गई होगी। अ पॉलिनोमियल having all its coefficient as zero is called a zero polynomial. Is it clear बेटा, काजल? ओके बेटा, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होंगे जिसमें ऑल कोफिशिएंट क्या है बेटा, ज़ीरो आए। ओके, जैसे मैं ये पॉलिनोमियल की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ये बेटा ज़ीरो पॉलिनोमियल है, यस या नो बेटा? अतुल, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है? नहीं है बेटा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जगह कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। अगर बेटा ये इसको मैं ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलूँगा तो ऑल कोफिशिएंट क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। यहाँ पे एक कोफिशिएंट 1 मिल गया, इसलिए ये बेटा ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये कैसा पॉलिनोमियल है बेटा, टर्म के बिहाफ पर, ये टर्म के बिहाफ पर बेटा मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म माना जाएगा। और अगर डिग्री के बिहाफ पर देखें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके काजल, बताओ क्लियर है बेटा? यस बेटा, कमेंट करके बताओ। ओके, तो बेटा टर्म के बिहाफ पर आपने 5 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े। फर्स्ट क्या पढ़ा आपने, मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या है समझ में आ गया। अब पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब सेकेंड है बाइनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके बेटा, और ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या हुआ, अब पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोफिशिएंट एज ज़ीरो इज कॉल्ड अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप जान ही रहे हैं। अब पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म या सिंगल नंबर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिफिनेशन हम डिग्री के बिहाफ पर भी दे सकते हैं। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे बेटा 7 है, अगर 7 है तो 7 × x⁻0 रिटर्न करोगे, तो कोई भी अगर नंबर है तो वहाँ पर वेरिएबल को हम x इंटू देखो x⁻0 रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसलिए बेटा इससे आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हो। ओके, डिग्री के बिहाफ पर पॉलिनोमियल बेटा 3-4 टाइप के थे, वो भी बताया था। अगर डिग्री 1 है बेटा तो क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री 2 है बेटा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। डिग्री 4 है तो बी क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। डिग्री 5 है तो फिफ्थ पॉलिनोमियल बोला जाएगा। डिग्री 6 है तो 6 पॉलिनोमियल बोला जाएगा। डिग्री 7 है तो 7 पॉलिनोमियल बोला जाएगा। डिग्री 8 है तो ऑक्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। 9 है तो 9, 10 है तो 10। इसी तरीके से बेटा नाम पॉलिनोमियल का डिग्री के बिहाफ पर पढ़ता गया। अगर डिग्री 35 है तो 35 पॉलिनोमियल डिग्री आप पॉलिनोमियल कहलाएगा बेटा। ओके बेटा, ओके। अब यहाँ पर बेटा देखो, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल लिखने को बोलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो कोई भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, कोई भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना होता है बेटा, कोई भी फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बेटा पॉलिनोमियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर में रिटर्न करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में रिटर्न करना होता है। बेटा अगर पॉलिनोमियल की
पॉलिनोमियल की वेरिएबल को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में रिटर्न कर दें तो उस चीज़ को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर को एक स्टैंडर्ड में रिटर्न कर दें। एक स्टैंडर्ड में रिटर्न करने का मतलब है इंक्रीजिंग आर्डर में रिटर्न कर दें या डिक्रीजिंग आर्डर में रिटर्न कर दें। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमने एक आर्डर में रिटर्न करा है कि नहीं बताओ। यहाँ पर हमने एक आर्डर में रिटर्न करा है, पहले x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है बेटा। इस पॉलिनोमियल में हमने वेरिएबल की पावर को एक आर्डर में लिखा है बेटा, है कि नहीं। हमने इंक्रीजिंग आर्डर में लिखा है, सॉरी डिक्रीजिंग आर्डर में लिखा है। देखो 7 6 3 1, तो डिक्रीजिंग आर्डर में लिखा है। तो ये चीज़ बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल रिटर्न करने का मतलब है वेरिएबल की पावर को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में रिटर्न करना। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर में रिटर्न करना। तो काजल कमेंट करके बताएं आ गया। क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर हम। चलिए बेटा, आ गया है तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे आज। बेटा बालाजी बुक आप ले लीजिएगा, एनसीईआरटी तो रखिएगा साथ में बालाजी। हाँ, 2 बुक बेटा आपको मैं पढ़ाऊँगा। क्या एनसीईआरटी है, वो कोई अग्रवाल नहीं है उसमें। एनसीईआरटी की बोलोगे ना की तो मिल जाएगा। बालाजी आपकी साइड बुक रहेगी, एनसीईआरटी ही आपका सिलेबस है। क्वेश्चन पेपर आपको एनसीईआरटी से ही बनाए जाएंगे। ठीक है, और बालाजी से हम साइड बुक से हम थोड़ा सा हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना। ओके बेटा, तो बालाजी एक्सरसाइज 5.1 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। बेटा पॉलिनोमियल बालाजी में चैप्टर 5 है। पॉलिनोमियल बालाजी बुक में चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5.1 का हम पहला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं बेटा। चैप्टर 5 का पॉलिनोमियल चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, x² + 3x + 5, और ऑप्शन बी है x² + 6x, ऑप्शन सी है √x प्लस यहाँ पर 5x, और ऑप्शन डी है x + 5। और क्वेश्चन है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल। इन 4 में से कौन बेटा पॉलिनोमियल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल। इन 4 में से कौन पॉलिनोमियल नहीं है बेटा? कौन वाला ऑप्शन पॉलिनोमियल नहीं है? कमेंट करके बताओ। यस बेटा, हाँ यस बेटा, यस काजल, कमेंट करके बताएं कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फटाक से बेटा कमेंट करें। यस बेटा, कमेंट करके बताएं जल्दी से। 3 वाला, ओके बेटा। ऑप्शन सी वाला बेटा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए बेटा क्या होना चाहिए? वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे √x हो गया, तो x की पावर 1/2 हो गया। इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है।
बाकी ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर बेटा हम टर्म के बिहाफ पर आपसे पूछे तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल है बेटा। और डिग्री के बिहाफ पर अगर मैं पूछूँ ये कैसा पॉलिनोमियल है तो क्या बताएंगे बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह अगर मैं इसको पूछूं टर्म के बिहाफ पर कैसा पॉलिनोमियल है, टर्म के बिहाफ पर बेसिस ऑफ टर्म ये कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? बाइनोमियल है। और डिग्री के बिहाफ पर पूछूं तो क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक है। इसी तरह अगर इसको बोलूं बेटा टर्म के बिहाफ पे कैसा पॉलिनोमियल है तो आप बोलोगे बाइनोमियल। और अगर डिग्री के बिहाफ पर पूछूं तो कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? यस बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर 1 है बेटा। ओके, तो पहला क्वेश्चन बालाजी का आ गया बेटा। बालाजी एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन आ गया बेटा। यस या नो बताओ। चलिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें भी बताना है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 5 और ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपान बेटा 3x प्लस 5, ये ऑप्शन सी है बेटा, सॉरी। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बेटा क्वेश्चन इज बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बेटा इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? कमेंट करके बताओ बेटा जल्दी से, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है बेटा? यस बेटा, यस बेटा काजल कमेंट करो। यस बेटा, थर्ड वाला नहीं है। यस बेटा, क्योंकि नीचे x है, ऊपर जाएगा पावर निगेटिव बना लेगा और पावर निगेटिव पॉसिबल नहीं होती है। 0 1 2 3 54 गिरी में से ही तो कोई पावर बनेगी। तो यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है बेटा? सी वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है बेटा। ये बेटा डिग्री के बिहाफ पे कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? डिग्री के बिहाफ पे कैसा पॉलिनोमियल है ये? ना डिग्री के बिहाफ पर, डिग्री के बिहाफ पर यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 5 है। तो डिग्री के बिहाफ पे ये 5th पॉलिनोमियल हुआ। पेंटागन पॉलिनोमियल हुआ बेटा, पेंटागन बोलते हैं 5th को, पेंटागन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं बेटा। और अगर टर्म के बिहाफ पर काजल, टर्म के बिहाफ पर ये कैसा पॉलिनोमियल है? कमेंट करके बताओ। पावर के बिहाफ तो पेंटागन पॉलिनोमियल हो गया, 5th पॉलिनोमियल हो गया। टर्म के बिहाफ पर ये कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? यस बेटा, कमेंट करके बताते चलो हमें। टर्म के बिहाफ पर, टर्म के बेसिस पर कैसा पॉलिनोमियल है? टर्म के बेस पर बताओ। हाँ 1 2 3 टर्म है ना, तो ट्राइनोमियल हुआ बेटा। टर्म के बेस पर ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ? ट्राइनोमियल हुआ बेटा, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हुआ बेटा। इसी तरह ये बताओ बेटा बी वाला ऑप्शन, ये कैसा पॉलिनोमियल है? टर्म के बिहाफ पर बेटा बताओ। बेटा टर्म के बिहाफ पर देखो 7 नंबर है। अगर सिंगल नंबर हो बेटा, अगर सिंगल नंबर हो तो कैसा पॉलिनोमियल होता है? यस बेटा, देखो ओनली नंबर है, अगर ओनली नंबर हो तो कांस्टेंट होता है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ बेटा। यस बेटा, ओनली नंबर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ बेटा। मोनोमियल बोल सकते हो बेटा, मोनोमियल तो है ही साथ में, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल है ना यहाँ पर। बट इसका ज़्यादा अच्छा उत्तर क्या बेटा? कांस्टेंट फलन है। ओके बेटा, मोनोमियल में आप ऐसे समझो जैसे इसके बगल एक्स वाई जेड भी लगा देते हैं, तब वो मोनोमियल हो जाता है। इज इट क्लियर?
ओके। थर्ड वाला बेटा, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल, मतलब चारों में कौन सा क्या है, मोनोमियल है बेटा। कमेंट करके बताइएगा हमें बेटा, मोनोमियल बताना है आपको। मोनोमियल क्या होता है आप जानते हैं बेटा? अ पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म, अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यस बेटा, कौन वाला है? काजल सेकंड वाला बता रही हैं। यस बेटा, यही है मोनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल। फिर से यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बेटा, फिर बताना है आपका कौन सा मोनोमियल है। 4 ऑप्शन में से बेटा आपको बताना है कौन सा मोनोमियल है बेटा। ओके बेटा, ऑप्शन डी नन ही है बेटा। अब बताओ यहाँ पे कौन सा मोनोमियल है, कमेंट करके बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल बेटा, बताना है मोनोमियल। यस बेटा, यस बेटा, मैं बोल दे रहा हूँ। x² + 4x + 5 है, और बी पार्ट है x² + 5x, और सी पार्ट है 4x⁵, और डी आपका नन है। चलिए बताइए बेटा कौन सा है अब। यस बेटा, यस बेटा, यही कौन सा होगा? सी वाला होगा। यहाँ पे मोनोमियल कौन सा होगा बेटा? सी वाला होगा। चलिए बेटा, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो अभी आपका वीडियो पहुंच जाएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा, सी वाला बेटा होगा यहाँ पर। यस बेटा, अब 5th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। फर्स्ट है बेटा, सुनिएगा, फर्स्ट है x² + 5, और सेकंड है बेटा x² + 5x, और बेटा थर्ड है x³ + x, और फोर्थ है जो ऑप्शन डी बेटा नन है। तो बताओ ऑल आर ट्रू। बेटा 5th बता रहा है, 5th ऑल आर ट्रू कह रहा है, ऑल आर ट्रू। तो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस बेटा, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल बेटा? x² + 5, x² + 5x, x³ + x, ऑल आर ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? यस बेटा, ऑल आर ट्रू वाला होगा, ऑल आर ट्रू, क्योंकि सब बाइनोमियल है। 2 टर्म इसमें भी है, 2 टर्म इसमें भी है, 2 टर्म इसमें भी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑल आर ट्रू वाला आंसर सही होगा। यस बेटा, इसमें ऑल आर ट्रू वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, ओके बेटा, अभी वीडियो भी मैं शाम तक सेंड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, जहाँ क्लियर नहीं आया रहेगा वहाँ समझ लीजिएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बताना है बेटा। तो ट्राइनोमियल का क्या मतलब है? अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे नन है लास्ट वाला ऑप्शन। तो बताइए बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर ये 3 टर्म वाला बेटा ट्राइनोमियल बता रहा है, विच वन ऑफ द ट्राइनोमियल। तो बेटा बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। यस बेटा, बी वाला।
ट्राइनोमियल आई नो में पता है, आप पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल बेटा ट्राइनोमियल कहलाता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ओके बेटा, आइए फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। असेंडिंग आर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल, असेंडिंग आर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + 6 + x² माइनस x⁵ + 6 इज, फर्स्ट कह रहा है बेटा 6 + 6x + x² + 2x³ माइनस x⁵। ऑप्शन बी है x² + 6 + 6x + 2x³ माइनस x⁵। और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ओके, हमें असेंडिंग आर्डर बताना है, तो बताओ कौन सा होगा बेटा इसमें। हमें असेंडिंग आर्डर बताना है बेटा, असेंडिंग आर्डर बताना है। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा होगा। असेंडिंग आर्डर में मतलब बेटा क्या है, इंक्रीजिंग आर्डर है। इसका हमें क्या बताना है बेटा, असेंडिंग आर्डर मतलब पावर क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, पावर क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग। तो पावर इंक्रीजिंग आर्डर में किस में है, देखो आप ऑप्शन ए में देखो, ये इंक्रीजिंग आर्डर है। ये देखो 1 2 3 फिर ऐसे ना। असेंडिंग आर्डर का मतलब बेटा जो वेरिएबल्स की पावर हो वो इंक्रीजिंग में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप, वेरिएबल की जो पावर है इंक्रीजिंग आर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए बेटा ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बेटा आपका सही वाला ऑप्शन हुआ, असेंडिंग आर्डर हुआ। इस क्वेश्चन का असेंडिंग आर्डर बेटा क्या हुआ, ये हुआ। फिर से बता रहा हूँ, असेंडिंग आर्डर का मतलब पावर इंक्रीजिंग आर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो पावर इंक्रीजिंग आर्डर में ये नहीं है। ये असेंडिंग आर्डर या इंक्रीजिंग का मतलब बेटा जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तब इंक्रीजिंग को फॉलो करते हैं। देखो जब सीढ़ी पे छत पे जाना है तो आप सीढ़ी पे जाओगे, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी तीसरी, तो यहाँ पर ये बेटा क्या हुआ, आपका असेंडिंग आर्डर हुआ। लेकिन उतरते समय हम डिक्रीजिंग होते हैं बेटा। छत पे जाते समय हम क्या करते हैं, असेंडिंग आर्डर को फॉलो करते हैं, और उतरते समय डिसेंडिंग आर्डर को फॉलो करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, छत पे जाते समय हम किस आर्डर को फॉलो करेंगे, असेंडिंग आर्डर को, और छत से उतरते समय हम डिसेंडिंग आर्डर को फॉलो करते हैं। तो अब छत पे हम चढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, पहली सीढ़ी फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे चढ़ते हैं ना। और जब उतरने लगते हैं तो फिर पावर मान लो 10 सीढ़ी है तो 10 आया, 9 आया, फिर 8 आया, इस तरीके से होता है। तो आई होप आप हमेशा याद रख लेंगे। ओके बेटा, अगला देखिएगा बेटा। सर इसको भी हम नोट कर लें, नोट कर लीजिए, घर पे पहुंच जाएगा, क्या दिक्कत है, या बुक लेते जाइएगा, कर लीजिएगा ना। हाँ, जाने वाले थे सर। ओके ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डिसेंडिंग आर्डर रिटर्न करना है। तो पॉलिनोमियल क्या है, x³ माइनस x प्लस x² - 2√2। इसका हमें डिसेंडिंग आर्डर बताना है। अब डिसेंडिंग आर्डर का मतलब समझ रहे हैं ना, छत से उतरना। तो जैसे अगर 10 स्टेप है तो पहला 10, फिर 9, फिर 8। तो इसमें सबसे पहले बड़ी पावर देखो x, फिर उससे छोटी कौन है, x² आ जाएगा, फिर उससे कम -x, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, यही इसका क्या हुआ, डिसेंडिंग आर्डर हुआ। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का डिसेंडिंग आर्डर आप देख लीजिए, आ गया कि नहीं काजल, कमेंट करके बताओ। ओके,
अब बेटा आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? नेम द पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कॉफिशिएंट 0। बेटा ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके ऑल कॉफिशिएंट क्या होते हो? 0। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला गया बेटा? जीरो पॉलिनोमियल बोला गया। यस बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कहा नेम द पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कॉफिशिएंट 0। ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसका नाम बताओ जिसका ऑल कॉफिशिएंट 0 हो। तो ऐसे पॉलिनोमियल का नाम क्या है बेटा? जीरो पॉलिनोमियल है। यस बेटा। अगला कह रहा है चेक इन पॉलिनोमियल इंडेक्स ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? चेक इन अ पॉलिनोमियल, चेक इन अ पॉलिनोमियल इंडेक्स को बोलते हैं पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी निगेटिव। अगर आप पॉलिनोमियल चेक कर रहे हो तो कभी भी पावर जो है निगेटिव नहीं हो सकती, ऐसा कह रहा है। पावर निगेटिव नहीं होगी ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? चेक इन अ पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी निगेटिव। अगर आप बेटा पॉलिनोमियल चेक कर रहे हो तो वेरिएबल की पावर कभी भी क्या निगेटिव नहीं होगी? बेटा हम चेक कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल हो तब क्या होगा। अगर हम पॉलिनोमियल चेक कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव और पावर निगेटिव दोनों मिल सकती है बेटा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर नो होगा बेटा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नो होगा। चेक इन अ पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी निगेटिव। तो यहाँ पे आंसर नो होगा क्योंकि चेक करते समय पावर वेरिएबल की पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे आंसर नो होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सुनिएगा बेटा। कह रहा है नेम ऑफ द पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म ओनली ऑफ अ रियल नंबर इज कॉल्ड अ। बेटा क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म ओनली ऑफ अ रियल नंबर। बेटा पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म हो और वो रियल नंबर हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा? यस बेटा, कमेंट करके बताओ। सिंगल टर्म हो और सिंगल टर्म नंबर हो, कोई रियल नंबर हो तो ऐसा पॉलिनोमियल का नाम क्या है? बोलो ना यार। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 इज नेम द पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म ओनली ऑफ अ रियल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यस बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेम द पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म ओनली ऑफ अ रियल नंबर। बेटा कह रहा है ओनली रियल नंबर हो, सिंगल टर्म हो और रियल नंबर हो बेटा, दैट मीन्स नंबर हो तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। यस बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ तक आ गया। अब अगला बेटा देखो, अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है। कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। हमको कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं और उसमें हमें क्या बताना है बेटा? कौन से जो है आपके पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कौन कौन से पॉलिनोमियल बेटा, कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं बेटा? ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है बेटा। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है। यस। फिर ऐसे सेकेंड का आ रहा है x² + 6x, ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। यस बेटा। कहाँ यार पगला गए हो क्या? √2 × x² + √3x। बेटा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन इज बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कौन जो है आपका फॉलोइंग एक्सप्रेशन
पॉलिनोमियल है। ये वाला है, ये वाला भी है कि नहीं बेटा? यस बेटा है, क्योंकि पावर देखो, पावर पे तो रूट है नहीं, एक्स पे तो रूट है नहीं, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। ओके, फोर्थ देखो बेटा, 2x + 1/x², ये एक्सप्रेशन बेटा पॉलिनोमियल है? नो सर। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x² को ऊपर लेके आ जाओगे भाई 2x, और इसको ऊपर लेके आओगे तो x⁻² हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। यस, ये पॉलिनोमियल नहीं है। 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटा फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिवन करा है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है और कौन ट्राइनोमियल है। ओके बेटा, आइडेंटिफाई करना है तो देखिएगा 13 का फर्स्ट, x² + 5, ये कैसा है बेटा? ये एक्सप्रेशन, ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन बेटा कैसा है? मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है बेटा? बेटा 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म है तो क्या होगा? बाइनोमियल होगा। ओके बेटा, इसी तरह देखो सेकंड वाला देखो 6x है, तो ये कैसा होगा बेटा? 1 टर्म है, मोनोमियल हो जाएगा। x³ + 3x² + 1, ये कैसा है? 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना? इसी तरह फोर्थ वाला देखो भाई, ये कितने टर्म है? ये 3 टर्म है, तो ये भी क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। इसी तरह बेटा और देख ले, x² + 1 है, कैसा होगा? लास्ट 2 टर्म है बेटा, बाइनोमियल होगा। तो हमें गिवन एक्सप्रेशन में आइडेंटिफाई करना था कि कौन बाइनोमियल है, कौन बाइनोमियल है और कौन मोनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा? ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, ताकि आप लोगों को आ जाए अच्छे से। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है? हमें बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन पॉलिनोमियल को रिटर्न करना है। ओके बेटा, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है देख लो आप। पहला x⁻6 - 3x⁴ प्लस √2 × x प्लस 5x² माइनस 2x⁵ प्लस 4। बेटा हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लिखेंगे, स्टैंडर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा? कोई भी पॉलिनोमियल की अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो आप उसको चाहे आप असेंडिंग आर्डर में रिटर्न कर दें या डिसेंडिंग आर्डर में। तो हम इसको असेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर वाला ही ज़्यादा बेटर होता है। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, तो उससे छोटी कौन पड़ेगी? फिर उससे छोटी वाली पावर, है ना? फिर उससे छोटी वाली पावर ना, फिर इससे छोटी वाली पावर, लास्ट में सबसे छोटी वाली पावर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न करा जाता है। हाँ, चाहे डिसेंडिंग आर्डर में, दोनों में से किसी एक आर्डर में आपको करना रहता है। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन बेटा दे रहा हूँ, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में
रिटर्न कर लीजिएगा। यस बेटा। या बेटा, बेटा ये आपको आज करना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जा रहा है, उसको आप कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आए रहेंगे हमें बता दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।